तो स्कूल आर बिजनेस सेंटर बेसिकली, दे आर गेटिंग सैलरी, दे आर द सर्वेंट्स, आर द टीचर्स देयर। शिक्षक वहां पे नौकर है, मजबूर, निसहाय है ना, नौकर पढ़ाता है वहां। नौकर जब पढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा आपको? नौकर बना देगा। खूब मेहनत करेगा तो आपको बड़ा नौकर बना देगा। वो बेचारा छोटा नौकर रहा, आपको बहुत मेहनत करके बड़ा नौकर बना दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र होना चाहते हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से। ये नौकर की बस की बात नहीं, ये मालिक के बस की बात नहीं है ना, ये समझदार आदमी के बस की बात है। तो टीचर वो है जो इन तीनों स्वतंत्रता संपन्न हो। संयोग से मुझे एक टीचर मिल गया, मेरा काम चल गया, मैं तो दौड़ गया उनके पीछे, लपक लिया। मैंने कहा लपक लो बॉस, मौका दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि ऐसे मैं चाहता था, स्वतंत्र आदमी चाहिए था मुझे, है ना। अभी तक हम क्या मानते, स्वतंत्रता सबसे अलग हो जाओ, स्वतंत्रता ना, सबके साथ जीने की योग्यता आ जाए, वो स्वतंत्रता। तो ऐसा आदमी हमको मिल गया, हमारा काम चल गया। लिख लो स्वतंत्रता की गलत परिभाषा क्या है, सबसे दूर हो जाना, अलग हो जाने को हम स्वतंत्रता मानते हैं, वो मनमानी है। अभी हम कह रहे हैं अस्तित्व सह अस्तित्व, कहां भागोगे, कहां? एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द कोएग्जिस्टेंस। तो सबके साथ जीने की योग्यता, तो सबके साथ जीने की योग्यता आ गया, तब आप स्वतंत्र हो। ये माइक के साथ मुझे कैसे जीना मुझे आ गया, तो मैं स्वतंत्र हूं माइक। ये आदमी के साथ मुझे कैसे जीना है मुझे समझ में आ गया, स्वतंत्र हूं। एक कुत्ते के साथ हमको कैसे जीना है, वो आ गया, स्वतंत्र है। गाड़ी के साथ कैसे जीना है, हमको आ गया, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता इज एन एलिजिबिलिटी which gives you flexibility to live in harmony with the rest of the world, not ignoring the rest of the world and the human being also. समझ में आ गई बात? क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर। तुम तो सर्वेश्वर हो, सर्वव्यापी। अभी तुमको ये पता चलना चाहिए कि कोई चीज हमको ठीक नहीं है, समझ में आ जाने से ये समझ में नहीं आ जाता कि ठीक क्या है। हमको पता चल गया कि ये जो करंट लिविंग मॉडल है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे सोशल सिस्टम हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका विकल्प क्या है? जब तक आप उसके विकल्प को नहीं पहचान लेते हो, तब तक आप मजबूर हो या तो उसमें रहने के लिए या उससे लड़ने के लिए। राइट? बोलिए। आप पहचान लिया ना, मतलब यहाँ आया तो ठीक समझ आ बात है। गया। अभी पहचाना ऐसा मत बोलो, झलकी मिली है, हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी दिख रही है। दिख रही पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छी बात। जोरदार ताली सर्वेश्वर के लिए। बहुत ही प्रॉपर वैल्यूएशन की, पॉसिबल दिख रहा है यार, समझ सकता है। अभी समझ गया, ऐसा बोलना तो ओवर क्लेम हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो लगाओ समय, कुछ देखते हैं क्या समझ में आता है, मेरे को क्या है, आपको क्या, कितना आता, कैसा हो रहा है ना। तो मेरे को तो एक टीचर मिल गया, मेरा काम चल गया। अब आप अपना देखो, है ना, आपको मिल जाए। देखना कैसे, जीना के मॉडल है। अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा है, तब तो आपके लिए प्रेरणादायी। बातों से प्रभावित मत होना। आपके साथ धोखा यही हुआ कि आप अच्छी बातों के चक्कर में आ जाते, हाँ या ना। किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया तो आप पिघल गए, हाँ या ना। उसको लव करना तो आता ही था, आपको भी नहीं आता था, लेकिन बातों में फंस गए। फिर लड़ाई होगी, थोड़े दिन बाद लड़ाई होगी, पता चल गया कोई लव है नहीं। उसने फिर से बोल दिया आई रियली लव यू, फिर से आप बात में आ गए। ऐसे आप भी बात में आते, लोगों को बनाते रहते हैं। फिर थोड़े दिन बाद पता चला रियल लव नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, इस बार रियल है तो पिछली बार क्या रियल था, वो लड़ाई हो जाए। लेकिन हम भी लंदन जाते हैं, मान लेगा आप रियल लव होगा, फिर से लव आता नहीं है, उसको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। बातों में थोड़े दिन काम चलाते, बातें ठंडी रहती है, एकदम ये चाय ठंडी हो गई ऐसी। फिर क्या करें, यू नो दैट आई रियली लव यू। अब थोड़ा एक्सप्रेशन जोड़ दो, फिर ये कम पड़ जाता है। अब आपके बोले का कोई फर्क नहीं, उसके बोले का भी कोई फर्क नहीं। अब आप क्या करते हो, अब आपके बोलना का असर खत्म हो गया। अब आप शुरू करते हो गिफ्ट, द गिफ्ट फॉर समवन यू लव। द मोर द गिफ्ट, द मोर द लव, द मोर द बिल, द मोर द दिल।
अब बिल जितना बड़ा दिल उतना बड़ा। अब गिफ्ट चालू है था आपकी जिंदगी में, गिफ्ट कब देने लगते हैं आप? जब आपके बोले से आप जी नहीं पाए, वो भी नहीं जी पाई, है ना, आप भी नहीं जी पाए, दोनों नहीं जी पाए, तो खाली हो गए। आप बोले तो लड़ाई उल्टा लो तेरी इधर काय कर लो, है ना। तो लव में आप आगे, पहले आपने वर्ड बढ़ाए, अब वर्ड भी काम नहीं करे तो गिफ्ट बढ़ाए, गिफ्ट भी काम नहीं करते हैं, फिर आपको गिफ्ट की साइज बढ़ाना पड़ती है, बक्सा बढ़ाते हो, महंगा करते हो। आप सोचो किसका गिफ्ट महंगा होता है? जिसका प्यार सफल होता है उसका गिफ्ट महंगा होता है, कि जो प्यार में असफल होता है उसका गिफ्ट महंगा होता है? असफल होता है उसका महंगा होता है। तो सोचो यदि कोई एक आदमी अपनी पत्नी को बर्थडे में बोइंग विमान गिफ्ट करता है तो उसके लव की कहानी कितनी पोपट हो चुकी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ताजमहल बनाता है तो सोचो कितना कंगाल है वो। अरे जब एक बार बोल देने से उधर चेहरे पे लाली आ जाती थी, अब नहीं आ रही है। एक बार बोल दे आई लव यू तो इधर लाल गाल लाल हो गया भाई साहब, इतना दम था आपके लव में, है ना। सोचो वो ताकत ज्यादा थी कि आप ताजमहल बनाना पड़ रहा है, और ताजमहल में भी कब्र ही बनाना पड़ रही, प्यार की कब्र। फिर आप बोलते रहते हो कि वो भाई साहब लव की मिसाइल है, मिसाल नहीं मिसाइल है वो। आप समझ लेना, आपको पता ही नहीं है, जब आपके बोलने से आदमी खुश होता है, सोचिए वो है जिंदगी। और उसके लिए आपको जो बोला है उसको जीना पड़ता है, तब बोले की ताकत रहती है। हाँ या ना? हाँ या ना? आप जो बोलते हो उसकी ताकत है, तब जीते हो तो ताकत है उसकी, सही है कि नहीं? जैसे अभी अंकुर भैया, ये भैया से नाराज हो गए, क्या नाम भैया आपका, टोपी वाले भैया? शीतल भैया। शीतल भैया से नाराज हो गए। अंकुर भैया ने शीतल भैया को बोला कि मैं तुझे आज रात में देख लूंगा। तो चल गया, चल ठीक है देख ले, भग गया। लेकिन यही बात ओसामा बिन लादेन को बोल दे कि मैं तुझे देख लूंगा, नींद नहीं आए। दाऊद इब्राहिम बोल रहे हैं, और ऐसा ही नहीं मोदी जी बोल रहे हैं तो भी नींद ना आए, वो भी कोई काम नहीं है आपके लिए। कि अब मोदी जी ने तो मोदी जी के छर्रे बोल रहे हैं, शाह जी बोल रहे हैं, तो आपको नींद उड़ जाए, क्या पता क्या क्या सामान कहाँ से ईडी वीडी भेज के छापे पड़वा देगा, है ना। तो आदमी की ताकत से, उसके जीने से उसकी ताकत है ना। शब्दों में ताकत कहां से आती है? शब्दों में ताकत कौन भरता है? आप अगर वैसे जी पाते हो, आई लव यू में ताकत तभी रहेगी जब आप ऐसे जीते हो लव से। तो आप 1000 साल बाद भी लव बोले उधर गाल चमकेंगे चमकेंगे, सच्ची बता रहा मैं आप। और अगर लव में आपके जीने की योग्यता नहीं है, लव पूर्वक जी नहीं पाते हो, तो आपके वो मार्केट वैल्यू घटेगी, शब्द की वैल्यू घटेगी, फिर आपको शब्द बढ़ाना पड़ेंगे, फिर गिफ्ट बढ़ाना पड़ती है, फिर ताजमहल बनाना पड़ते हैं, समझ गया आप। इसलिए हमारे यहाँ प्यार से हम लोग जीते हैं, कोई गिफ्ट नहीं देते किसी को, तो भी लोग खुश होते रहते हैं। क्या पता क्या लोग इतने खुश क्यों? बहुत सारे लोग आके रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं कि गुप्त में कुछ चल रहा है क्या यहाँ पे, आखिर इतने खुश कैसे हैं लोग। हम जो बोलते हैं उसको हम जीते हैं, और सबको जीने का सिखा रहे हैं। तुम भी वही बोलो जो जीते हो, पहले तो वो बोलो जो जीते हो, और फिर वो जो बोलते हैं उसको जियो। कंसिस्टेंसी, जब कंसिस्टेंसी आती रहती है फिर देखो कितना बढ़िया काम होता है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे ताजमहल पूरी दुनिया में एक इल्यूजन है कि वो लव का एक मतलब मिसाल है, और उसके कारण उन्होंने उसको एक तरह से मेमोयर के रूप में उसको बनाया, उसको और बोलते हैं जीव चेतना की मिसाल है। हाँ, तो उसमें जैसे एक तो वैसे भी मुमताज जो है वो फर्स्ट वाइफ थी नहीं, उनके हस्बैंड को मार करके 7वीं 8वीं बीवी के रूप में उन्होंने उसको एक तरह से कब्जा किया, जो उस समय की परंपरा थी। तो आज भी ऐसी है। तो ये जो आज भी ऐसी हम है। जो पूरी दुनिया से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, देख रहे हैं उसको, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, सेल्फी लेते हैं, और उसको एकदम मतलब अंधों के जैसे हम लोग पूरे दौड़ रहे हैं उनकी तरफ, जैसे लाइट की ओर पतंगा भागता है वैसी। और वही पूरा पूरा ये जो मॉडल है, लिविंग मॉडल, चाहे एजुकेशन मॉडल, चाहे इकोनॉमिक मॉडल है, इसमें भी यही लैप्सेस हैं, और हम उसी को पूरी तरह से आंख मूंद करके फॉलो कर रहे हैं। वही
देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम जब तक जीव चेतना से ग्रसित रहते हैं, हमारे शोषकों को हम बहुत इज्जत करते हैं, जिन्होंने आपका शोषण किया हो आप उनका बहुत सम्मान करो। जिनसे आप आजादी की मांग करते हो उनसे करते हो जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा। आपके शोषकों को हम सम्मान करते हैं। आज भी लोग टिकट लगा के वो राजा के घर जाके झांकते हैं, अच्छा यहाँ खाना खाता था, अच्छा यहाँ सोता था, यहाँ पोटी करता था, जहाँ के टिकट लगा कौन है राजा? कौन है राजा? वो है जो शोषक है, समाज का शोषण करने वाले, है ना। सोशल मीडिया पे भी हम नहीं देख रहे। तो हम तो ये देख ही रहे कि संघर्ष और सुविधा संग्रह करने को हम भिड़े पड़े। हमसे अधिक संग्रह आदमी को हम क्या बोलते हैं? उसका सम्मान करते हैं। हमारा देवता कौन है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था, यदि आपको दारू पीना है तो आपका देवता दारू पीने वाला है। तो आप अपने देवता का सम्मान कर रहे हो और पीछे लाइन में खड़े हो उसके, और अपने से आगे वाले से लड़ाई कर रहे हो, और पीछे वाले बोले आजा आजा तो आजा, ये तो कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि हमको पता भी चल रहा है कि क्या कर रहे हो, है ना। तो इसको हम भली भांति समझ लेते हैं। तो क्या बात समझ में आ गया कि आर्थिक स्वतंत्रता तभी संभव है जब हमारा भावनात्मक स्वतंत्रता आ जाए। उन भावों के साथ यदि हम जी पाते हैं तभी जाकर हम है ना साथ में काम करने को तैयार, एक साथ खड़े होते हैं। ये पूरी धरती विश्व परिवार के रूप में तभी खड़ी हो पाएगी जब हमारा एजुकेशन मॉडल कंप्लीट हो, उसमें मानव का ठीक ठीक अध्ययन करा दें, और प्रत्येक बालक में मानसिक स्वतंत्रता कैसे स्थापित होती है उसकी एक शिक्षा दीक्षा का सटीक कार्यक्रम। एमसीवी के 15 साल की यात्रा में इस जगह हम पहुंच गए हैं कि प्रत्येक बालक जो भी यहाँ चाहता है शिक्षा लेना, उसके लिए शिक्षा और दीक्षा के एक सटीक कार्यक्रम को हम लोगों ने बना दिया, जिससे कि वो मानसिक स्वतंत्र हो सकता है। और इसी बीच में पैरेलली अब ये पूरा एजुकेशन